हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इतिहास विषय के पेज नंबर 9 पर आधुनिक कालखंड का इतिहास लेखन और अंग्रेजों का इतिहास कालखंड, इस पर आज हम इस वीडियो के द्वारा चर्चा करने वाले हैं। हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था कि मध्ययुगीन इतिहास लेखन किस प्रकार हुआ था, क्या क्या बातों से वो प्रभावित था और किन बातों का उल्लेख मध्ययुगीन इतिहास के लेखन में किया गया था। आज हम देखने वाले हैं आधुनिक कालखंड में इतिहास का लेखन कैसे हुआ था। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों के शासन काल में भारतीय पुरातत्व अध्ययन का प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों के आने के बाद, जब अंग्रेजों का शासन काल था, उस दौरान भारत में पुरातत्वीय शोध जो है वो प्रारंभ हुई, जिसमें प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख थे और वही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया था। उनके निरीक्षण में बहुत सारे स्थानों में उत्खनन यानी कि खुदाई का कार्य किया गया और उन्होंने मुख्यतः बौद्ध ग्रंथों में जो स्थान लिखे गए थे उन पर केंद्रित होकर उन्होंने अपने उत्खनन का कार्य किया और इतिहास की जानकारी हासिल की। आगे जाने के पश्चात, कुछ समय के पश्चात, जॉन मार्शल जो थे उन्होंने उत्खनन का कार्य करवाया और उस दौरान हमें हड़प्पा संस्कृति यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसकी जानकारी प्राप्त हुई थी। तो ये पता चला उस बात से कि भारतीय संस्कृति का इतिहास जो है वो ईसा पूर्व 3रे सहस्त्र तक या उसके भी पूर्व पहुंच सकता है। यानी कि इतिहास लेखन का जो कार्य हम करते हैं और इतिहास को पढ़ते हैं वो यही जानने के लिए करते हैं कि कब प्राचीन काल में कब संस्कृति प्रारंभ हुई थी, क्या क्या उस संस्कृति में होता था। ये सारी बातों का उल्लेख इतिहास लेखन में मिलता है और इतिहास लेखन के लिए उत्खनन के द्वारा ये जानकारी जॉन मार्शल ने हमें दी थी कि भारतीय संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति जो थी उसके आधार पर उन्होंने ये कहा था कि भारतीय संस्कृति का इतिहास ईसा पूर्व 3रे सहस्त्र तक या उसके भी पहले हमें प्राप्त हो सकता है। मीन्स भारतीय संस्कृति इतनी प्राचीन है, ये आप कह सकते हैं। बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी एक के बाद एक भारत में आए और उन्होंने भारत के इतिहास के संबंध में अपना लेखन कार्य किया गया। उनके द्वारा किए गए लेखन पर अंग्रेजों की उपनिवेशवादी नीति का प्रभाव दिखाई देता है। तो अंग्रेज अधिकारियों की उपनिवेशवाद की जो नीति थी वो उनके इतिहास लेखन में झलकती है। वो उन्होंने जो इतिहास लिखा उस इतिहास लेखन में वो बातें समझ में आती है कि उपनिवेशवाद की नीति थी। उपनिवेशवाद क्या होता है? उपनिवेशवाद अपने राज्य का, साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे स्थानों पर अपना उपनिवेश स्थापित करना और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए साम्राज्य का विस्तार करना, दैट इज उपनिवेशवाद। ये नीति अंग्रेजों की थी, ये तो आपको पता ही है। तो अंग्रेजों की इस नीति का प्रभाव, इस नीति की जानकारी हमें उनके द्वारा लिखे गए इतिहास लेखन से पता चलती है। जेम्स मिल द्वारा लिखित द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इस ग्रंथ के 3 खंड 1817 ईस्वी में प्रकाशित हुए और अंग्रेज इतिहासकार द्वारा भारतीय इतिहास पर लिखा गया ये प्रथम ग्रंथ था। उसके लेखन में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का अभाव और भारतीय संस्कृति के विविध पहलुओं के प्रति पूर्वाग्रह, दूषित दृष्टिकोण दिखाई देता है। दूषित दृष्टिकोण यानी कि भारत के प्रति जो अनुमान लगाना था, जो विचार रखने थे, ये चीजें समझ में आती हैं कि जेम्स मिल ने सकारात्मक रूप में इतिहास लेखन का कार्य, भारत के प्रति सकारात्मकता जो थी वो इतिहास लेखन में नहीं रखी थी। ये बात हमें समझ में आती है। 1841 ईस्वी में माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ लिखा और वो जो थे वो
मुंबई के गवर्नर थे 1819 से 1827 ईस्वी के मध्य। भारत के इतिहास में मराठी साम्राज्य के कालखंड को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मराठी साम्राज्य का इतिहास लिखने वाले अंग्रेज अधिकारी जेम्स ग्रॉन्ट डफ का नाम महत्वपूर्ण है। उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ मराठास ग्रंथ लिखा है। द हिस्ट्री ऑफ मराठास ये जो है महाराष्ट्र के इतिहास लेखन में काफी महत्वपूर्ण है और उन्होंने मराठा राज्य जो है मराठा साम्राज्य के बारे में इस इतिहास में ग्रंथ में लिखा है। इसके 3 खंड हैं। भारतीय संस्कृति को और इतिहास को हीन मानने की प्रवृत्ति अंग्रेज अधिकारियों में पाई जाती है। ये चीज ग्रांट डफ के लेखन में भी स्पष्ट होती है। अभी इसके पहले हमने बताया था कि अंग्रेजों की जो उपनिवेशवाद की नीति है वो उनके इतिहास लेखन में झलकती है, वैसे ही उनका जो इतिहास लेखन था उससे ये भी बात पता चलती है कि भारतीयों की संस्कृति को इंफीरियर बताना, उन्हें गलत बताना, नकारात्मकता रखना, ये बातें ग्रांट डफ के इतिहास लेखन में भी हमें पता चलती हैं। ऐसी ही प्रवृत्ति राजस्थान का इतिहास लिखते समय कर्नल टॉड जैसे अधिकारी के लेखन में पाई जाती है। विलियम विल्सन हंटर ने भारत का द्विखंडात्मक इतिहास लिखा जिसमें हंटर की निष्पक्षता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अंग्रेज इतिहासकार जो थे वो भारत के पक्ष में ज्यादा सकारात्मकता न रखते हुए अपना लेखन कार्य कर रहे थे, परंतु राजस्थान वाले लेखन में भी यही बात पता चलती है। परंतु विलियम हंटर ने जब द्विखंडात्मक इतिहास लिखा तो उसमें उनकी निष्पक्षता की प्रवृत्ति हमें नजर आती है। डफ के इतिहास लेखन में पाए गए दोषों को 19वीं शताब्दी में नीलकंठ जनार्दन कीर्तने और वी का राजवाड़े ने उद्घाटित किया। बच्चों, इतिहास लेखन का कार्य इसलिए किया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी प्राचीन समय को अच्छे से जान सके। तो ये जिम्मेदारी होती है कि आप जब कोई बात अपनी अगली पीढ़ी को या किसी तक पहुंचा रहे हैं तो वो सही और सत्य हो, उसमें किसी प्रकार का पक्षपात जैसा या नकारात्मकता जैसी कोई बात न रहे। परंतु अंग्रेजों ने जब इतिहास लेखन का कार्य किया तो उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उनकी सुपीरियरिटी वाला जो प्रवृत्ति थी, उनका जो खुद को बड़प्पन के साथ रखना और भारतीय संस्कृति को नकारात्मकता से देखना, ये बातें इतिहास लेखन में साफ साफ नजर आती है। परंतु भारतीयों में से भी नीलकंठ जनार्दन कीर्तने और वी का राजवाड़े ने जब ये सब पढ़ा तो उन्होंने इसका विरोध करने का कार्य प्रारंभ किया और उचित इतिहास पहुंचाने का प्रयत्न किया। तो इस तरीके से ब्रिटिश काल में इतिहास लेखन तो हुआ, उत्खनन कार्य भी हुआ जिसके द्वारा इतिहास की जानकारी मिली, परंतु इतिहास लेखन पर ध्यान दिया जाए तो कुछ हद तक उनका पक्षपातपूर्ण रवैया इतिहास लेखन में भी हम देख सकते हैं। तो अलग अलग लोगों की इतिहास लेखन की अलग अलग प्रणालियां थी जो आप आगे के वीडियो में देख सकते हैं। आज हमने देखा भारतीय इतिहास लेखन में ब्रिटिश काल का क्या प्रभाव था और ब्रिटिश काल में किस प्रकार इतिहास लेखन किया गया। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।